देखो भाई, इस सभागार में आधी मेरी बच्चियां हैं, आधे मेरे बच्चे हैं जो यहाँ विराजमान हैं। बच्चे ये मान के चलें कि आने वाला समय इन बच्चियों का ही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कितने अपराध हों, कुछ हों। 2047 जब आएगा, आप देखेंगे कि तमाम जिम्मेदार पद, चाहे राजनीति के हों, शासन के, चाहे प्रशासन के, सब जगह पर दादागिरी के साथ ये बच्चियां जो उस वक्त तक महिलाएं बन चुकी होंगी, वही काबिज होंगी। हम कोई एहसान नहीं करेंगे जो आधी आबादी पुरुषों की है। नंबर 2, महिला अत्याचार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ने नहीं चाहिए, ये बात सही है। इसके 2-3 कारण हैं जो मैं अपने पुलिस कैरियर में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ। क्या होता है, अब जैसे जैसे एनलाइटमेंट, अवेयरनेस बच्चियों में, महिलाओं में आ रहा है, वो अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रयासरत हैं। वो अधिकार किससे लेंगी? आप ही से तो लेंगे जो अभी तक आप काबिज थे। तो टकराहट तो होगी ही होगी, स्मूथ स्विच ओवर नहीं हो सकता। एक कारण ये। दूसरा, मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी कई 100 वर्षों से रही है। अब जैसे जितने युद्धों की हमने बात करी, पुरुष ही जाते थे लड़ने के लिए, उधर से भी पुरुष ही आते थे लड़ने के लिए। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही। हमने मूलतः बच्चियों को, महिलाओं को, पत्नियों को, बहनों को जिम्मेदारी घर की दी कि आप घर संभाल लें और महदूद रहें। उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। सुरक्षा का भी दायित्व हो सकता है, ठीक है साहब। अब ये ट्रांजिशन फेज है, वो वहां से बाहर निकल रही हैं, जॉब्स पे जा रही हैं, उसके लिए मेट्रो में जाना पड़ेगा, बसों में जाना पड़ेगा, कई सारी चीजें। मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। अभी कोई पिछले 1 महीने से एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी की ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बहुत टीका टिप्पणी चल रही भाई। वो सही है या गलत है? तो महिला, स्त्रियां, बच्चियां आउटसाइड में कहीं गलत है। हमें जो पहनना हम पहनेंगे, आप कौन होते हो बताने वाले? अब कुछ लोग हैं, नहीं साहब मुख्यमंत्री की पत्नी है, उसे तो ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। द्वंद्व हो गया। अब जब द्वंद्व हो गया तो कुछ लोग खड़े हैं साथ में, कुछ खिलाफ में। तो ट्रांजिशन फेज है। इसी वजह से जो हमारा फैमिली सिस्टम था वो भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तलाक बढ़ रहे हैं, महिला पे अत्याचार, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसा नहीं कि राह चलता व्यक्ति कोई वायलेंस कर रहा है, घर में हो रहा है वायलेंस। पति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स पिटीशंस बढ़ रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। और पहला प्रश्न क्या था बड़े भाई आपका? एक तो महिला अत्याचार हो गया, और दूसरा कल मैंने अपने उद्बोधन में आपको बताने का प्रयास किया कि वी हैव ए वेरी डार्क लीगेसी। हाँ यस प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हो? आ जाओ, स्वागत है। अरे देखो ना व्यवस्था, चाक चौबंद है भाई। थैंक यू। और बैठना चाहो तो बैठो। मैंने खुद स्वीकार किया कि बिकॉज ऑफ दैट डार्क लीगेसी, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाई ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करने आए थे, हमारे ऊपर अंकुश रखना चाहते थे। तो उस फॉर्म में इस पुलिस का पैदा किया गया। दबा दो, कुचल दो,
बाई यूज़ ऑफ फोर्स कर दो, लाठी चला दो, ये कर दो, वो कर दो, गोली चला दो। जलियांवाला कांड हुआ, गोलियां चली, मर गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी डायर और ब्रिगेडियर जिसने गोली चलवाई वो भी डायर। और फिर उधम सिंह पता नहीं कितने साल बाद जाके बदला लेता है, एक डायर को मार देता है। वो हिस्टोरियंस कहते हैं साहब बैसाखी का त्योहार था। अब एक पुलिसिंग के एंगल से बड़ी मजेदार चीज बताएं आपको। हम भारतीय, हमें बड़ा बुरा लगता है यार जलियांवाला मैसेकर हुआ, और इतिहास की किताबों में पढ़ाया भी जाता है। उसके कुछ दिन पहले पंजाब में मार्शियल लॉ लग चुका था और कोई भी आयोजन करने के लिए स्वीकृति ली जाती है। आज भी वो परंपराएं हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में कोई आंदोलन चल रहा था, 4-5 अंग्रेजों को उस इलाके में, पंजाब के इलाके में मार मुर डाला था, जला दिया था। रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या है भाई? आज का टाडा वाडा सुना है ना, आता है जाता है, मकोका, उसका वो ग्रैंडफादर है। वहां से शुरुआत होती है। किसी पर भी शक हो कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो बगैर सबूत के उठा के आप गिरफ्तार कर सकते हैं और कितने वर्ष तक जेल में पटक सकते हैं। चलो जो भी अवधि होगी, पढ़ लेना रॉलेट एक्ट यूट्यूब पे जाकर के। तो वो अंग्रेज लाए थे, उसका विरोध हुआ पूरे भारत में, पंजाब में ज़्यादा हुआ, 4-5 अंग्रेज मार दिए। उस घटना से अभी एक्शन रिएक्शन सीरीज चल रही है। उस घटना की वजह से वहाँ मार्शियल लॉ लगा दिया गया। मार्शियल लॉ लगाया, सप्ताह भर बाद बैसाखी का त्यौहार हो गया। अब क्या करें, आम जनता अखबार पढ़ती नहीं है, यूट्यूब है नहीं, कैसे घोषणा करें? कोई लाउड स्पीकर में एक आध जीप घुमा दी होगी। लेकिन अब परंपरा है इतने वर्षों की कि वहाँ जलियां उसमें मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। भीड़ आ गई, और भीड़ आ गई तो किसी ने कह दिया साहब भीड़ आ गई, अब ये अगर सड़कों पे आ गई, उपद्रव कर दिया तो क्या करोगे? तो वो जो शासन प्रशासन उस वक्त का था, उन्होंने भेज दिया डायर साहब को, जाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर साहब ने ब्रिगेडियर डायर साहब को भेज दिया। उनका जी 2 मिनट में खाली करो, नहीं करोगे तो गोली चला देंगे। गोलियां चली, कुछ लोग गोलियों से मरे, कुछ अंधाधुंध भागने के लिए कुओं में कूदे। एक कूदा, उसके बाद दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, मर गए। और उसमें भी बड़ा अंतर है, कितने लोग मरे, 300 से लेकर 3000 के बीच की फिगर है। तो वो उन्होंने सोचा नहीं। अब हम आज की पुलिस से परिकल्पना करें, होती पुलिस तो वो कलेक्टर आता मौके पे, उद्घोषणा करता खाली करिए, खाली करिए, आंख बंद करके गोली तो नहीं चला देता ना। तो ये डिफरेंस कॉलोनियल पुलिस से लेके अब तक आया। अब ये सोच हो रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कुछ साल पहले कि भाई एक तरफ तो पुलिस चूंकि जनता के बीच में रहती है तो भाई हमें बंदूकें क्यों दे रखी है, हम कोई पाकिस्तानी को थोड़ी मारने जाएंगे। बीएसएफ, आईटीबीपी, जो सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हथियार पुराने हुए जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे तो पुलिस को दे दिए। तो राजस्थान पुलिस के पास भी आ गए। हमारे पास पहले अंग्रेजों की एक 303 थी, पुरानी 100 साल की। हम गोली चलाते तो चल के गोली वहाँ चली जाती थी, उसकी बैरल सब टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। अब आप बताइए, एक तरफ तो हम पीपल्स फ्रेंडली पुलिस की बात कर रहे हैं और एक तरफ उनके सेमी ऑटोमेटिक हथियार जो वो नक्सलवादियों से लड़ रहे होंगे, कश्मीर में आतंकवादियों से लड़, वो हमें दे रहे हो आप। और हमें ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान भर की पुलिस को दे दिए। भाई वहाँ से कहाँ खपेंगे, पुलिस को दे दो, हम क्या करें उसका? वो बर्स्ट किस पे खोले? राजस्थान में तो कोई नक्सलाइट मूवमेंट भी नहीं है, आतंकवादी भी नहीं, कुछ भी नहीं, पीसफुल स्टेट है। तो कहीं कहीं पे पॉलिसीज ऐसी हैं, सुन के, सोच के, समझ के लगता है ये क्या हो रहा है। हुआ ये आज भी है वो हमारे पास। तो मैं जिन भी जिलों में एसपी रहा तो सबसे पहले उन हथियारों को, जो कोथ होता है, हार्बरी होती है, भाई गिनती कर, गिनती हो गई, इनको बंद कर, ताला लगा और सील बंद कर दे। गलती से भी मेरा एक सिपाही ले गया, आवेश में ही चला दी, वो एक हेडलाइन न्यूज़ हो जाएगी, ये साहब उसने बर्स्ट खोल दिया। अक्सर होता ना, मैं कहूँ कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अक्सर आप सुनते हो बीएसएफ के जवान ने गोली चलाई, अपने अधिकारी को मारा,
सुनते हो अखबार में? सीआरपीएफ का जवाब जनता को